नमस्कार। आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। जी। विशेष रूप से उन गुणों पर जिन्हें उन्होंने आत्म कल्याण और लोक मंगल, इन दो दोहरी जिम्मेदारियों के लिए जरूरी बताया। हाँ, जो कार्यकर्ता इन दोनों लक्ष्यों को साधना चाहते हैं उनके लिए। हमारे पास उनके निर्देश पत्रक प्रज्ञा परिजनों के सप्त महाव्रत के कुछ अंश हैं। तो आज हम इन 7 व्रतों के सार को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने आत्मनिर्माण को समाज सेवा से जोड़ा है। हाँ, और ये 7 व्रत एक तरह से उसका प्रैक्टिकल ढांचा है। जी, एक रोड मैप कह सकते हैं। तो पहला व्रत है लक्ष्य और चिंतन। हाँ, मतलब जीवन को ईश्वर का उपहार मानना और दुनिया को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखना। और इसमें सिर्फ बड़ा नहीं, महान बनने की सोच है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का संतुलन। और इसे रोजमर्रा में उतारने के लिए साधना भी बताई है, गायत्री मंत्र जप और सविता ध्यान। हाँ, कम से कम 3 माला, शायद रोज, खुद को उस लक्ष्य से जोड़ने के लिए। बिल्कुल, ताकि वो ऊर्जा बनी रहे। अच्छा, लक्ष्य तय हो गया तो फिर मेहनत। दूसरा व्रत श्रमशीलता। इसमें तो समय को ही जीवन कहा है, हर पल का सही उपयोग। हाँ, आलस्य और प्रमाद से बचना, मतलब टाल मटोल नहीं। और पूरे उत्साह से, लगन से काम करना, कोई काम छोटा नहीं मानना। ये बात अच्छी है कि खाली समय में भी खुद काम ढूंढ लेना। जी, ये दिखाता है कि कर्मठता एक आदत बन जाए, सिर्फ ड्यूटी नहीं। ठीक है, अब मेहनत तो हो पर उसमें तरीका भी हो। तीसरा व्रत सुव्यवस्था। इसे सौंदर्य उपासना कहा है। स्वच्छता, सादगी, सुरुचि। मतलब सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, तन, मन, घर, काम की जगह सब व्यवस्थित रखना। बिल्कुल। और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना, पर विनम्रता से। इसमें वो रोज की दिनचर्या, डायरी लिखना, हिसाब रखना भी शामिल है ना? जी हाँ, समय, श्रम, धन, सबका लेखा जोखा, योजना बनाकर काम करना, एक तरह से जीवन में अनुशासन। अच्छा, जब अंदर बाहर व्यवस्था हो तो व्यवहार में शिष्टता आए। ये चौथा व्रत। दूसरों को आदर देना, खुद विनम्र रहना, ये बहुत जरूरी है। और उतावलेपन से बचना। बिल्कुल। कम बोलना, ज्यादा सुनना। और मैं की जगह हम का भाव रखना, टीम वर्क वाला भाव। हाँ, और गुस्से, चिड़चिड़ेपन से दूर, शांत शालीन बातचीत। आलोचना या ताने नहीं, बल्कि अपनेपन से सुझाव देना, इससे रिश्ते बनते हैं। बिल्कुल। शिष्टता के साथ फिर संयमशीलता भी चाहिए। 5वां व्रत अपनी क्षमताओं जैसे मेहनत, समय, सोच, पैसा, प्रतिभा, इनका महत्व समझना और इन्हें बेकार नहीं जाने देना। फिजूल खर्ची से बचना। इसमें इंद्रिय संयम पर भी जोर है, जैसे चटोरेपन और कामुक विचारों पर नियंत्रण। इसके लिए कठोर दिनचर्या, स्वाध्याय, आत्मचिंतन की बात कही गई। हाँ, और तप की भी, मतलब पुरानी बुरी आदतें बदलने के लिए थोड़ी मशक्कत करना। मितव्ययता हो पर अच्छे कामों में कंजूसी ना हो। सादा जीवन, उच्च विचार, यही सार है। ठीक है, अब जो ऊर्जा संयम से बची उसे शायद उदारात्मीयता में लगाना है। 6वां व्रत। हाँ, मतलब अंतर्मुखी बने पर अकेले न रहें, मिलजुल कर रहना, काम करना, बांट कर खाना। खुद को समाज का हिस्सा मानना, सबकी भलाई में अपनी भलाई देखना। अपनेपन का दायरा बड़ा करना, परिवार से आगे बढ़कर देश, समाज, संस्कृति तक। संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठना, लोक मंगल की सेवा ही साधना। जी, सामूहिकता की शक्ति को पहचानना। और जब ये सब गुण आ जाएं, तब आता है 7वां व्रत प्रगल्भता, यानी विवेक भरा साहस, दूर सोचकर सही नीतियां बनाना। और फिर उस पर टिके रहना, चाहे लोग कुछ भी कहें। न्याय का साथ देना, गलत चीजों का विरोध करने की हिम्मत, और यह सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं, अपनों की गलतियों पर भी। हाँ, समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े होना, अन्याय देखकर चुप न रहना। बिल्कुल। शिष्टता हो पर अन्याय के खिलाफ बोलने का साहस न हो तो व्यक्तित्व अधूरा रह जाएगा। आखिर में लोगों से मिलते जुलते वक्त कुछ और अनुशासन भी बताए हैं। हाँ, जैसे खाने पीने में संयम, महिलाओं से अकेले में बात न करना, हिसाब साफ रखना, विनम्रता, सादा पहनावा, ये सब भी शायद उन्हीं 7 व्रतों का ही हिस्सा हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे हिसाब साफ रखना सुव्यवस्था और संयम दोनों से जुड़ा है। ये बाहरी अनुशासन अंदरूनी गुणों को बनाए रखते हैं। तो मतलब सार ये है कि ये 7 व्रत सिर्फ नियम नहीं बल्कि व्यक्तित्व बनाने की पूरी प्रक्रिया है। जी, एक ऐसा ढांचा जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत और बाहर से प्रभावी बनाता है, ताकि वो आत्मकल्याण और लोक मंगल दोनों लक्ष्य साध सके। और ये सिद्धांत कितने व्यवहारिक और यूनिवर्सल लगते हैं ना। हाँ, कोई भी इन्हें अपना सकता है। हाँ, चाहे वो किसी मिशन से जुड़ा हो या बस अपना जीवन बेहतर बनाना चाहता हो। ये सोचने वाली बात है
कि अपना विकास और समाज की सेवा कैसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इनमें से कौन सा व्रत अपनाना सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है? और शायद सबसे जरूरी भी। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।